काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी नन्ही राधा, उसकी माँ यशोदा, पापा रघुनाथ और बिस्तर पर पड़ी बीमार दादी माँ। हर शाम दादी माँ आंगन में चारपाई डालकर राधा को गोद में बिठाती और कहानियां सुनाती। एक राजकुमार उड़न खटोले पर आया और राजकुमारी को लेकर उड़ गया। राधा की आंखें चमक उठती, पर माँ यशोदा चिढ़ जाती। माँ जी, बस भी करो ये परियों राजकुमार, पढ़ाई का क्या होगा। राधा चुपके से दादी की साड़ी का पल्लू पकड़ लेती। उसी रात भयंकर तूफान आया, पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए। सुबह जब धूप निकली तो राधा अपनी सहेली ज्योति के साथ बगीचे में गिरी हुई आम्र बेर बीनने निकली। दोनों टोकरी भर रही थीं कि अचानक एक दर्द भरी आवाज आई। कूहू कूहू, ज्योति बोली, चल ना, कोई जंगली पक्षी होगा। पर राधा की आंखें भर आईं। वो झाड़ियों में गई। वहां एक पेड़ की मोटी डाल गिरी थी और उसके नीचे एक कोयल दबी पड़ी थी। पंख से खून बह रहा था, आंखों में आंसू। राधा ने अपना लाल चुन्नी का आंचल फाड़ा और घाव बांध दिया। चल मेरे साथ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। घर पहुंची तो मां ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अनाज नहीं, दवा के पैसे नहीं, और ये नया मेहमान। राधा रोने लगी। मां, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये मर जाएगी और मेरा दिल भी मर जाएगा। दादी मां ने धीरे से कहा, रहने दे बहू, इसका दिल बहुत बड़ा है। रात गहरी हो गई, सब सो गए। अचानक राधा के कमरे में पिंजरे से आवाज आई। अब और कितनी देर पिंजरे में? 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। एक झटके में कोयल चमक उठी, सुनहरी धूल उड़ी और एक खूबसूरत परी सामने खड़ी थी। पंख पर छोटा सा घाव, पर आंखों में चमक। परी ने खुद से कहा, इन लोगों ने मुझे बचाया, अब मेरी बारी है। अगले 7 दिन चमत्कारों के दिन थे। सुबह उठे तो खाली हांडी चावल से लबालब। यशोदा हैरान, ये कैसे हो गया। दूसरे दिन दादी मां ने लाठी छोड़ी और खुद चलने लगी। तीसरे दिन से हर सुबह पिंजरे के नीचे 2 चमचमाते सोने के अंडे। रघुनाथ चुपके से उन्हें सुनार को बेचने लगे। धीरे धीरे घर में रौनक आ गई। नया घर बना, दवाइयां आईं, पेट भर खाना आया। पर लालच की नजर लग गई। गांव के सुनार को शक हुआ। उसने राधा के चाचा मोहन को भड़काया, तेरे भाई के पास रोज सोने के अंडे कहां से। दोनों ने मिलकर रात को चोरी का प्लान बनाया। गहरी रात, चांद भी छिपा था। 2 चोर खिड़की से झांके। पिंजरा उठाया ही था कि जोरदार सुनहरी चमक। परी अपने असली रूप में सामने थी। सोचा था चोरी करके चले जाओगे। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परी ने जादुई छड़ी घुमाई। हवा में सैकड़ों बड़ी बड़ी छिपकलियां प्रकट हुईं और दोनों चोरों पर चढ़ गईं। बचाओ, माफ कर दो। उनकी चीखों से पूरा घर जाग गया। परी ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। डरो मत, मैं वही कोयल हूं जिसे राधा ने बचाया था। तूफान में मेरा पंख टूट गया था, इसलिए 7 दिन यहां रुकना पड़ा। तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा दी। राधा दौड़कर परी के गले लग गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। परी ने उसका माथा चूमा और बोली, ये आखिरी 7 सोने के अंडे तुम्हारे। इनसे अपना घर बसाना, दादी का इलाज कराना, पर बाकी जो बचें गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना। अगर लालच किया तो ये सोना रेत बन जाएगा। फिर परी ने राधा के हाथ में अपना एक चमकता पंख रखा। जब भी बहुत मुश्किल आए, इसे हवा में उछालना, मैं आ जाऊंगी। कहते कहते परी चांदनी बनकर आसमान में उड़ गई। सिर्फ एक सुनहरा पंख हवा में घूमता हुआ राधा के हाथ में आ गिरा। उस दिन के बाद गांव में लोग कहते हैं, जब भी रात को चांद पूरा होता है, आसमान में एक चमकता पंख उड़ता दिखता है और गरीब बच्चों की किताबें अपने आप भर जाती हैं। कहानी खत्म। पर राधा का पंख आज भी उसके पास है, और जब भी कोई मुसीबत आती है, वो पंख हवा में उछालती है और दूर कहीं कोयल की कूक सुनाई देती है।